बिजनौर में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अनुज मलिक ने अपने कैंप कार्यालय पर कारोबारी तालिब बंधुओं के उत्पीड़न को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि करीब 10 महीने पहले भाजपा के एक युवा नेता और तालिब बंधुओं के बीच विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई कर मामला शांत करा दिया था। अनुज मलिक ने आरोप लगाया कि इस मामले में हर 2 महीने बाद पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह दखल देते हैं, जिससे विवाद फिर उभर जाता है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मामला तब फिर गरमाया, जब पूर्व सांसद प्रशासनिक टीम के साथ कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा हुआ। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तालिब बंधुओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। सपा नेता ने कहा कि बिजनौर गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है और इसे आपसी विवाद की आग में नहीं झोंका जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले को उच्च स्तर तक उठाकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप यहाँ आए। आज जो ये प्रेस हम बात करेंगे आपसे, हम बात करेंगे अपने शहर की, अपने क्षेत्र की अमन और चैन के लिए। जो शहर में हो रहा है उसके लिए, जो लगभग 10 महीने से एक प्रकरण शहर में है, उस प्रकरण में जो हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में एक अलग तरह की एक बात जा रही है, जाति धर्म और उसे बांटने की बात की जा रही है। हमारे बुजुर्ग और हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं आपसे बात करने के लिए कि एक तो हम अपने शहर को जाति और धर्म में बांटने नहीं देंगे, हमें अमन और चैन चाहिए। ये महात्मा बुजुर्ग की धरती है, बिजनौर शहर गंगा के किनारे है, हम बहुत सुकून से यहाँ रहते हैं। आप लोगों की लड़ाई से केवल नुकसान आम लोगों का होगा, वो हम नहीं होने देंगे। आप अपनी लड़ाई लड़े, प्रशासन को अपना काम करने दें, यह सब सही रहेगा। जो गलत होगा उसके साथ गलत हो, और जो गलत कर रहा है उसके साथ भी प्रशासन अपना काम करे। उसका जवाब हम भी देंगे और आम जनता भी देगी। आप बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र को, हमारे शहर को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश ना करें। किस प्रकरण की बात कर रहे हैं? इस प्रकरण का नाम बताएं। प्रकरण 10 महीने से चल रहा है। एक प्रकरण आया था जो आरा मशीन वाला है, आबिद खालिद वाला है, और वो प्रकरण चल रहा था। एक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे युवा के अध्यक्ष थे, वो प्रकरण कहीं ना कहीं खत्म हुआ था। हर 2-3 महीने बाद ये प्रकरण उठता है और हमारे शहर का चैन और अमन और नई नई भावनाएं हमारे लोगों के बीच में जाती हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो हम नहीं होने देंगे। इस बात के लिए हमने ये बात आपसे बात करने के लिए आपसे आज यहाँ बैठे हुए। तो आप ये कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे, किस प्रकार इसको आप रोकथाम करेंगे? आज हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखो पीछे हर गांव से लगभग आए, उन लोगों के मेरे फ़ोन, उसी दिन से उनके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये सब बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई के साथ इन्होंने रहे हैं और काम किया है। इन्हें बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है कि जाति धर्म के नाम पर बिजनौर में ऐसी कोई घटना हो या किसी के साथ कुछ ज़्यादा गलत हो। अनुचित प्रकरण क्या था पूरा? थोड़ा प्रकाश डाल दो। क्या जो एक गाली गलौज हुई थी, वो आप लोगों की नॉलेज में भी है, सभी के नॉलेज में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ था। उसमें वो जेल भी गए थे, उनके आपकी बुलडोजर भी चला, आपकी जेसीबी चली, वो कहीं की ख़त्म हुआ। उसे बार बार उखाड़ा जा रहा है। क्यों उखाड़ा जा रहा है? क्या शहर का माहौल ख़राब करने के लिए उखाड़ा जा रहा है, या आपसी जो नेता आपस में लड़ रहे हैं उस वजह से उखाड़ा जा रहा है? इस वजह आप भी देखो, हम भी देख रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया। कारण ये है कि आप मीडिया जो है वो आपकी आवाज़ और सही आवाज़ आपकी गली मोहल्ले और हर जगह जाती है। आप लोगों को आज भी, कल भी और कल को भी हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो एक पत्रकार लिख रहा है वो अच्छा लिख रहा है और सही लिख रहा है। आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप अच्छा लिखें, सही लिखें, जो गलत है गलत के लिए गलत लिखें, सही के लिए सही लिखें। अनुज जी, 10 महीने हो गए, 10 महीने में पहली बार कल से समाजवादी के नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक इसलिए नहीं आए क्योंकि एक पहले जो ये मैटर चल रहा था, इस मैटर को यही देखते हैं कि कोई माहौल ख़राब ना हो, कोई आदमी दूसरा इन्वॉल्व ना हो, इसमें राजनीति ना हो। अब नेता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने लाभ के लिए,
किसी को चुनाव लड़ना है, किस नाम पे लड़ना है, जाति और धर्म के नाम पे लड़ना है। हम समाजवादी लोग हैं, हम जाति धर्म की बात बिल्कुल नहीं करते, हम सेकुलर लोग हैं। हमारे लिए पीढ़ी है, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े पिछड़े सब हमारे लिए एक है। इसलिए हमें अब जब मजबूरन ये इतना बड़ा प्रकरण हो रहा है और कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, तो हमें भी बीच में आना पड़ा और हमें बोलना चाहिए। और ये बात हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो शहर है वो हम उसके साथ चैन के साथ, अमन के साथ हम रहना चाहते हैं। हमारी महात्मा बुजुर्ग की धरती है, आपके गंगा के इतने हम करीब हैं, गंगा के किनारे हम रहते हैं। इतना शानदार सुंदर शहर है हमारा बिजनौर। ये चैन से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम जाति धर्म के नाम पे कोई भी गलत नहीं होने देना चाहिए। जो गलत है प्रशासन उसके साथ गलत करे और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक नेता आता है, वो अपना काम करके चला जाएगा, जिसकी प्रॉब्लम आम जनता को होगी। इस पे हम काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम बिल्कुल भी, हमारे आज बुजुर्ग आए, गांव-गांव से आए, सारे बुजुर्ग थे और हम ये गलत नहीं होने देंगे। हम अच्छा संदेश यहाँ देंगे और जो सच्चाई आप लोगों को दिखानी चाहिए। क्या किस तरह की वो कार्रवाई चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि अगर वास्तव में कोई गलत कर रहा है तो प्रशासन अपना काम करे, मुकदमे करने मुकदमे करे, मगर नेताओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो व्यापारी हैं, व्यापार को व्यापार की तरह से रहना चाहिए, नेतागिरी नेतागिरी की तरह से करना चाहिए और प्रशासन अपना काम करे, सरकार अपना काम करे और प्रशासन को सही काम करना चाहिए। किस प्रकरण को क्या लेकर ये प्रकरण आपका आरा मशीन वाला था और जो माहौल इस बात से बिगड़ रहा था कि हिंदू मुस्लिम का माहौल जो बन रहा था, जाति और धर्म के बांटने की बात बीच में चल रही थी, इतनी आपकी मीडिया पे चल रहा था, शायद वो कहीं गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो गलत लिख रहा है मैं उसके बिल्कुल साथ नहीं दूंगा और सही होना चाहिए। और आप मानते हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है इसमें? मैं इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। किसी आदमी को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अगर वो टॉर्चर हो रहा है मीडिया के द्वारा, जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो टॉर्चर हो रहा है तो इतना टॉर्चर नहीं, इतना व्यापार किसी का ख़त्म नहीं करना चाहिए। नेताओं को इसमें हट जाना चाहिए।